ट्यूमर और कैंसर, ये दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें सुनते ही अक्सर पसीने छूट जाते हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक ही हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही डिटेल्ड मेडिकल इन्फोग्राफिक की मदद से इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं। शरीर में किसी भी असामान्य गांठ के मिलने पर जो घबराहट होती है, आज उसके पीछे के साइंस को बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। शरीर में कहीं भी कोई असामान्य गांठ दिख जाए तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या ट्यूमर और कैंसर बिल्कुल एक ही चीज़ हैं? अक्सर इन्हें एक ही मान लिया जाता है और यहीं से बेवजह की घबराहट शुरू होती है। इसलिए इनके सही अर्थ और अंतर को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस चर्चा में हम इन मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? असामान्य विकास किसे कहते हैं? मैलिग्नेंसी या घातकता कैसे काम करती है? इन दोनों में प्रमुख जैविक अंतर क्या हैं? इनके निदान और उपचार के तरीके, और आखिर में वो महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत जिन्हें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले इस पूरी चर्चा की नींव रखते हैं और सबसे बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है, हालांकि दोनों ही स्थितियों में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, लेकिन एक ट्यूमर सिर्फ एक गांठ है जो हमेशा कैंसर नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हर कैंसर में असामान्य विकास शामिल है, लेकिन हर असामान्य विकास यानी ट्यूमर कैंसर नहीं होता। इस अंतर को और गहराई से समझने के लिए हमें इनकी सटीक मेडिकल डेफिनेशन को देखना होगा। मेडिकल साइंस में ट्यूमर का सीधा सा मतलब है एक असामान्य गांठ या एबनॉर्मल ग्रोथ, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी जांच करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हानिरहित यानी बिनाइन हो सकता है या फिर खतरनाक यानी मैलिग्नेंट। ट्यूमर शब्द अपने आप में कोई फाइनल बीमारी नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शुरुआती स्थिति का नाम है। वहीं दूसरी ओर कैंसर की परिभाषा बहुत स्पेसिफिक है। ये विशेष रूप से एक घातक या मैलिग्नेंट बीमारी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें असामान्य कोशिकाओं के अंदर एक खतरनाक क्षमता होती है। वे आसपास के स्वस्थ टिश्यूज पर हमला कर सकती हैं और शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल सकती हैं। यही फैलने की आक्रामक क्षमता इसे एक साधारण ट्यूमर से बिल्कुल अलग कर देती है। अब देखते हैं कि ये सब स्किन के अंदर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर असल में कैसे काम करता है। ये इन्फोग्राफिक सच में इस स्ट्रक्चरल डिफरेंस को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है। जरा बाईं तरफ देखिए, जो बिनाइन या गैर कैंसरयुक्त ट्यूमर है वो कैसे शांति से एक ही जगह पे सिमटा हुआ है। उसका एक दायरा है, लेकिन दाईं तरफ घातक कैंसर कोशिकाएं कितनी आक्रामक हैं। वो अपनी जगह से बाहर निकलकर सक्रिय रूप से आसपास के टिश्यूज और खून की नलियों पर हमला कर रही हैं। विजुअल स्ट्रक्चर के अलावा डेटा हमें इन दोनों के बीच कुछ बहुत ही प्रमुख बायोलॉजिकल अंतर भी दिखाता है। ग्रोथ और फैलाव की बात करें तो बिनाइन ट्यूमर एक ही जगह पर टिके रहते हैं। वो शरीर के दूर के अंगों तक कभी नहीं फैलते, भले ही उनके बढ़ने की स्पीड कम हो या ज्यादा। लेकिन कैंसर का विकास पूरी तरह से अनियंत्रित होता है और इसमें पूरे शरीर में अलग अलग अंगों तक फैलने की एक यूनिक और खतरनाक क्षमता होती है। अगर हम इनके किनारों यानी बॉर्डर्स को देखें तो सौम्य ट्यूमर आमतौर पर स्मूथ सीमाएं बनाए रखते हैं, जिससे उनका खतरा सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि ये शरीर में किस जगह पर हैं और इनका साइज क्या है। इसके उलट कैंसर की सीमाएं बहुत ही अनियमित और आक्रामक होती हैं। ये हमेशा एक अधिक गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसके लिए बिना किसी देरी के उचित मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो अब सवाल आता है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स इन दोनों को कैसे टेस्ट करते हैं और कैसे ट्रीट करते हैं। डेटा के अनुसार एक साधारण ट्यूमर की जांच में सिर्फ फिजिकल चेकअप या कुछ स्कैन शामिल हो सकते हैं, और इलाज के नाम पर या तो सिर्फ निगरानी की जाती है या फिर एक छोटी सी सर्जरी से उसे निकाल दिया जाता है। लेकिन कैंसर से लड़ना एक बड़ी जंग है। इसके लिए सख्त स्टेजिंग, बायोप्सी और लैब टेस्ट की जरूरत होती है। इसके साथ ही इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी जैसे इंटेंसिव उपचारों की आवश्यकता होती है। इन सब जानकारियों के बाद आइए उन रेड फ्लैग्स पर बात करते हैं जिन्हें कभी भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। इन्फोग्राफिक बहुत ही स्पष्ट रूप से चेतावनी देता है कि अगर शरीर में कोई नई गांठ दिखे, तेजी से बढ़ने वाली सूजन हो, बिना किसी कारण के अचानक वजन कम होने लगे, कहीं से ब्लीडिंग हो, लगातार दर्द बना रहे या फिर कोई ऐसा घाव हो जो भरी न रहा हो, तो ये सब तत्काल चेतावनी संकेत हैं। इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। इन्हें किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इन मेडिकल टर्म्स को सही से समझने का आखिर क्या फ़ायदा है? असल में डर को कारगर नॉलेज में बदलना ही मेडिकल अवेयरनेस का सबसे पहला कदम है।
जरा सोचिए, अगर डॉक्टर के क्लिनिक में कदम रखने से पहले ही इन शब्दों का सही मतलब क्लियर हो, तो कितनी सारी बेवजह की एंग्जाइटी और घबराहट को रोका जा सकता है। क्या सही जानकारी ही